वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 31 जनवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लाभान्वित हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने मिस्र को दी जाने वाली 13 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता रद्द कर दी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमेरिका इस पर का सही उत्तर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने मानव अधिकारों को लेकर चिंताओं के बीच मिस्र को दी जाने वाली 13 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता रद्द कर दी। इस घोषणा ने मिस्र में 2.5 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी थी। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि मिस्र ने 13 करोड़ डॉलर की सैन्य वित्तीय सहायता लेने के लिए शर्तों को पूरा नहीं किया। मिस्र के लिए निर्धारित इस राशि को सितंबर से रोके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी CMET के साथ स्थापित किया जाएगा। यह देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास RAD ऊष्मायन केंद्र होगा। ग्राफीन अपनी असाधारण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, केरल के बारे में जानते हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। क्षेत्रफल रैंक 22वां है, जनसंख्या रैंक 14 है, साक्षरता दर 94%, लिंगानुपात 1084, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री केरल के पिनाराई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड, शास्त्रीय नृत्य कथकली तथा मोहिनी अट्टम, नेशनल पार्क अनामुडीसोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क तथा पम्बादुम नेशनल पार्क। बांध है केरल के मल्ला पेरियार बांध, इदुकी बांध पेरियार नदी पर तथा बंसूरा सागर बांध काबनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियोकोव को किस देश में पाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन के शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियोकोव की खोज की जो दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों के बीच फैल रहा है। अपने अध्ययन में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस भविष्य के इंसानों में खतरा पैदा कर सकता है। दोस्तों, कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश इजराइल बना। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। दिल्ली सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान को लॉन्च किया। उड़ीसा सरकार ने कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना शुरू किया। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए देहरादून को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया।
दोस्तों चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेन विनवी है। राष्ट्रपति है सी जिनपिंग। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी 6300 किलोमीटर की है इसकी लंबाई। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह गुआंगडोंग चीन से लॉन्च किया गया। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। साइनोफार्म की वैक्सीन चीन ने बनाई है। मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक चीन ने भेजा। हाई स्पीड मैगलेवे का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यांग याफिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। चीन की सीमा सबसे ज्यादा 14 देशों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सबसे बड़े समुद्री लॉक कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में हुआ? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी एम्स्टर्डम नीदरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह के एक छोटे से बंदरगाह शहर इजमुइडेन में किया गया। इस समुद्र के नाले का उद्घाटन डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने किया। दोस्तों इजमुइडेन सी लॉक 500 मीटर 1440 फीट लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। इस परियोजना का निर्माण 2016 में शुरू हुआ था। दोस्तों इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक मालवाहक जहाजों को एम्स्टर्डम के बंदरगाह तक आसानी से पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के एयर इंडिया ने अपने आधुनिक मालवाहक एयर एशिया का नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मलेशिया। दोस्तों मलेशिया के एयर एशिया ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया। कंपनी ने यह कदम अपने सभी व्यापारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उठाया, क्योंकि कंपनी विमानन के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी अपनी आय बढ़ाना चाहती है। दोस्तों हाल में बदले गए नाम। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम बनारस रेलवे स्टेशन हुआ। इलाहाबाद जंक्शन का नया नाम प्रयाग जंक्शन हुआ। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम पुरेची तलवेर डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन हुआ। मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन हुआ। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति हुआ। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हुआ। राजस्थान के मियां का बाड़ा का नया नाम महेश नगर हुआ। दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन
ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के सत्यमंगलम रिजर्व एसटीआर ने वर्ष 2010 के बाद टाइगरों की संख्या को दुगना कर दिया। इसके लिए उसे प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप का हिस्सा है। TX2 का अर्थ है टाइगर टाइम्स 2, जिसके तहत 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। दोस्तों, टॉप पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार दिया गया मेघा राजगोपालन को। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया अजय शर्मा को। BWF लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2021 का पुरस्कार दिया गया प्रकाश पादुकोण को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 रजनीकांत को दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, वाचडॉग रॉबर्टो वैलोन, शायद के क्षेत्र के JCB का पुरस्कार मिला मुकुंदन, बुकर प्राइज मिला डेमन गैलगट को। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुए रुमाना सिन्हा सहगल। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड क्लोए झाओ को। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी कथी करंत। छत्तीसगढ़ वीरिनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुई दूती चंद। सर रिचर्ड हैडली अवार्ड से सम्मानित कैन विलियमसन। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित हुए दामोदर माउजो। यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 रूपेश गोयल को मिला। 2017-19 की अवधि के लिए 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार V राव को मिला। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वायु पुरस्कार से सम्मानित हुए रतन टाटा। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। क्षेत्रफल रैंक 11 है। जनसंख्या रैंक 7 है। लिंगानुपात 996 है। साक्षरता 80.09%। जिला की संख्या 37 है। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा 18, विधानसभा 234। राजकीय पशु काला हिरण। राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर। राजकीय वृक्ष पालिमेर खजूर। राजकीय फूल लिली। राजकीय खेल कबड्डी। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तथा कड़गट्टम। मुख्यमंत्री मुथेवेल करुणानिधि स्टालिन। गवर्नर RN रवि। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। तमिलनाडु की सीमा 3 पड़ोसी राज्य से लगती है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेशनल पार्क गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क तथा मधुमलाई नेशनल पार्क। डैम है ग्रैंड अनिकट कल्लानाई डैम तथा भवानी सागर डैम भवानी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डिजिटल संसद का नया ऐप किसने लॉन्च किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन डी लोकसभा सचिवालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आई वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के अनुसार सोने की मांग में कितनी प्रतिशत बढ़ी है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 10% इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहां खुला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुरुग्राम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केरल के बारे में जानते हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956। क्षेत्रफल रैंक 22, जनसंख्या रैंक 14,
साक्षरता 94%, लिंगानुपात 1084, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फल कटहल, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइट, शास्त्रीय नृत्य कथकली तथा मोहिनी अट्टम, नेशनल पार्क अन्नामुडी, 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क तथा पम्बादुम नेशनल पार्क, बांध मल्ला पेरियार बांध, इदुकी बांध पेरियार नदी पर तथा बंसूरा सागर बांध कावनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत तीसरे नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। विश्व नेत्रहीन क्रिकेट लिमिटेड ने शनिवार को विश्व कप की मेजबानी के अधिकार क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया CAVI को सौंपे। विश्व नेत्रहीन क्रिकेट लिमिटेड की 23वीं वर्षगांठ की आम बैठक में यह निर्णय लिया गया। वर्चुअल रूप से आयोजित 5 घंटे की लंबी बैठक में 10 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसकी मेजबानी CAVI के लिए समर्थन ट्रस्ट द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन पुरस्कारों में पहला एलन बॉर्डर पदक किस क्रिकेटर को मिला? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मिशेल स्टार्क इस प्रश्न का सही उत्तर है। सीनियर तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पुरस्कारों में पहला एलन बॉर्डर पदक मिला। स्टार्क को तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वह 22 साल में यह पुरस्कार जीतने वाले 5वें गेंदबाज हैं। पुरस्कार का चयन 2021-22 के लिए वोटिंग प्रक्रिया से हुआ। इसके लिए खिलाड़ियों, एम्पायरों और मीडिया प्रतिनिधियों ने साल भर मतदान किया। इसकी घोषणा यहाँ महिला एशेज टेस्ट में लंच के दौरान की गई। वहीं पुरुष वर्ग में स्टार्क ने मिशेल मार्श को 1 वोट से पछाड़ा। स्टार्क ने पूरे साल तीनों प्रारूपों में 43 विकेट लिए। स्टार्क को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर भी चुना गया। उनसे पहले 22 साल में यह पुरस्कार पाने वाले तेज गेंदबाज पैट कमिंस, मिशेल जॉनसन, ब्रेट ली और ग्लेन मैकग्रा शामिल हैं। स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज एलिसा हीली को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का पुरस्कार तीसरी बार मिला। मार्श को सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना गया, जिन्होंने 21 वनडे में 627 रन बनाए। उन्होंने 53 वोट मिले, जबकि तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को 29 और एस्टोन एगर को 26 वोट मिले। बेथ मुनी को लगातार दूसरे साल सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना गया। ट्रेविस हेड को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया। 1 वोट से स्टार्क ने मिचेल मार्श को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार जीतने वाली पहली देशज क्रिकेटर कौन बनी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एसल गार्डनर बेलिंडा। दोस्तों एसल गार्नेट बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार जीतने वाली पहली देशज क्रिकेटर बन गई। गार्डनर ने पहली बार यह पुरस्कार जीता। वह ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट में सर्वोच्च पुरस्कार जीतने वाली पहली देशज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राफेल नडाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों राफेल नडाल ने इतिहास रचा। 35 साल के स्पेनिश टेनिस स्टार ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में 25 साल के रूसी टेनिस स्टार डेनियल मेदवेदेव को 5 सेट में हराया। पहला सेट का परिणाम 6-2 से डेनियल मेदवेदेव
के पक्ष में रहा। दूसरा सेट का परिणाम भी 7-6 से डेनियल मेदवेदेव के पक्ष में रहा। तीसरा सेट 6-4 से कम बैक किया, राफेल नडाल ने जीता। चौथा सेट भी 6-4 से राफेल नडाल ने जीता। पांचवा सेट 7-5 से राफेल नडाल ने जीता। दोस्तों, यह मुकाबला 5 घंटा 24 मिनट तक चला। राफेल नडाल का यह दूसरा ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब है। इससे पूर्व 2009 में उन्होंने यह ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था और इस तरह राफेल नडाल सबसे ज़्यादा 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। दोस्तों, राफेल नडाल द्वारा जीते ग्रैंड स्लैम खिताब फ्रेंच ओपन इन्होंने 13 बार जीता। 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020। तो दोस्तों, ये फ्रेंच ओपन के बेताज बादशाह हैं। विंबलडन टेनिस का खिताब ये इन्होंने 2 बार जीता, 2008 और 2010 में। यूएस ओपन इन्होंने 2010, 2013, 2017 और 2019 और ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने 2 बार जीता, 2009 और 2022। दोस्तों, 13 साल के अंतराल के बाद राफेल नडाल ने ग्रैंड स्लैम खिताब जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके फिटनेस का स्तर कितना ऊंचा है और इन्होंने अपने आप को कितना बेहतरीन मेंटेनेंस किया हुआ है। दोस्तों, ये हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता राफेल नडाल, जिन्होंने आज इतिहास रच दिया। 21 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी एश बार्टी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एश बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में 29 फरवरी को अमेरिका की 27वीं वरीयता प्राप्त डेनियल कॉलिंस को सीधे सेटों में 6-3, 7-6 से हराकर मेजबान देश को महिला एकल खिताब का 44 साल का सूखा खत्म किया। बार्टी ने 1980 में बेडी टर्नबुल के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के एकल फाइनल में पहुंचने वाली एकल वर्ग में पहली ऑस्ट्रेलियन महिला बनी। वह 1978 में क्रिस ओ'नील के बाद पहली ऑस्ट्रेलिया महिला चैंपियन है। वह हार्ड कोर्ट पर जीत से पहले पिछले साल विंबलडन में घास कोर्ट पर और 2019 में फ्रेंच ओपन के क्ले कोर्ट पर चैंपियन बनी थी। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें और रोज देखें स्टडी जोन पीसी के डेली करंट अफेयर। धन्यवाद।